हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो हमने देखा है जितने भी ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं इन सब का डेरिवेट कैसे किया हमने, ठीक है ना। इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के और होते हैं क्वेश्चन, उनको कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। आपको हो सकता है डायरेक्ट भी मिल सकता है, बट आपको सिर्फ ये याद रखना और डायरेक्ट करके इंटीग्रेशन आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या मैंने आपको बताया, ये देखो एक्स माइनस ए मैं आपको बताया था, तो यहाँ पे देखो क्या एक्स माइनस ऊपर है, एक्स प्लस है नीचे है। यहाँ ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स नीचे, ए प्लस एक्स इसका जस्ट अपोजिट, ठीक। यहाँ देखो ये 10 का होता है तो 10 इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन में 1 बाई ए। यहाँ देखो क्या एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट है तो एक्स प्लस में सेम यही है लॉग के साथ। और ये साइन इनवर्स का होता है, मैंने आपको बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी और 1 अपॉन ए आपका बाहर आ जाएगा। और ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपको यहाँ पे इसका बताया था, ठीक है। तो ये हमने किया था, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने करना कैसे, ठीक है। चलो यहाँ बेटा ये x अपॉन ए आपका यहाँ होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया नहीं था, दैट वाज मिसप्लेस्ड। चलो ठीक है ना, यहाँ होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है। चलो तो ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हम आगे देखते हैं, आपका एग्जाम्पल 8 से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल 8, एक मिनट इसको मैं एग्जाम्पल 8 फर्स्ट पार्ट, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि किस आइडेंटिटी का है, ठीक है ना, किसकी तरह दिखता है। जैसे हम पहचानते थे 9th क्लास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए प्लस बी को होल स्क्वायर ओपन हो रहा है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे हम इसको पहचानेंगे। तो यानी इसको मैं एग्जैक्ट कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यानी आप देखें, देखो जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार अगर आप आइडेंटिटीज लिखेंगे तो आपको उतनी ही जल्दी याद हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप अगर ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाता है 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए, तो ये ऊपर रहेगा, अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस में सी। सिंपल, आपने सिर्फ वैल्यूज एक्स की जगह एक्स रखना है, ए की जगह 4 रख देना। तो इसका जो आंसर आएगा आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो क्या हो गया इसका, इसका आंसर हो गया 1 अपॉन में 2a, ए की जगह लिख दो 4, मैं डायरेक्ट यहाँ से आ जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। फिर यहाँ लॉग एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस में सी। नेक्स्ट स्टेप में 2 जाओ 8 लिख के आप फाइनल आंसर कर सकते हैं, दैट्स ऑल, इजी ना। चलो सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड जो है आपका, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये कि भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसका स्क्वायर हो रहा, पर ये तो स्क्वायर नहीं हो रहा, यहाँ पे 2x आ गए हैं, तो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में हम उसको उस तरह बनाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये होता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जहाँ पे दोनों ना बन रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी अंदर नीचे होगा उसका हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये 6 पार्ट में मैंने आप 6 के बाद 7th पार्ट में इस तरह क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखो पहला जो पार्ट हमने किया था यहाँ पे दोनों का स्क्वायर अलग अलग ऑलरेडी हो गया था, पर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर नहीं हो रहा। अगर मान लो यहाँ पे 2 भी होता, यहाँ पे अगर 2 होता तब भी मैं √2 का स्क्वायर कर देता, मेरा काम हो जाता। पर यहाँ दिक्कत क्या है, x यानी एक वेरिएबल है, तो पहले मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करूंगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि 10th में ये कट गया था अपने। तो ये है कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके करता हूँ मैं, ये प्लस 2x, ठीक है ना, सॉरी माइनस 2x हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया। कॉमन इसलिए क्योंकि जो स्क्वायर वाला टर्म है ना वो पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, तो ईजिली होता है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होती है थोड़ी सी। अब क्या करना आपने, जो आइडेंटिटी होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, ये यूज होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में वाई स्क्वायर।
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हमने यूज़ करना है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अभी देखो 2x के साथ माइनस वाला है, तो आपने सिर्फ ये जो गैप है ना, इन भाई साहब को फिल करना है बस। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं माइनस अभी बाहर रख के चल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर एज लिख दो, यहाँ माइनस 2x है लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2x के अलावा यहाँ पर कौन सा नंबर बचा है, बस इतना सर्च करना आपने। 2x के अलावा कौन सा नंबर है, कोई भी नहीं है, मतलब 1 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में 1। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो 1 के स्क्वायर को आप प्लस कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको समथिंग का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से आपने प्लस किया है, तो इसको अपनी तरफ से एक बार माइनस भी कर दीजिए। समझ गए? अब ये पूरा का पूरा मिलकर देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस है तो माइनस, वाई आपका 1 है का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब माइनस आप अंदर ले जाइए, तो ये -1 आपका प्लस हो जाएगा, ये पूरा आपका माइनस हो जाएगा। यानी अब मैं क्या कर सकता हूं, इस सेम इक्वेशन को, ये जो अपनी सेकेंड इक्वेशन थी, इसको पूरे को लिख सकता हूं dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। ठीक है ना? अब ये आपका वेरिएबल हो गया जिसका स्क्वायर हो रहा है, और ये आपका कांस्टेंट हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यानी किसकी तरह बन गया ये, अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन गया dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो साइन का आता है, ये कितना होता है इसका, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c। समझ गए? तो यानी आपको अब x की जगह क्या रखना है, x माइनस 1। आप इसको t भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ताकि इजीली हो जाए, एक्स टी आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट t नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जो भी यहां पर होगा उसके डेरिवेटिव से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। सिंपल है। देखो जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका आंसर मैं लिखूंगा साइन इनवर्स, x की जगह लिखूंगा मैं x माइनस 1, एक की जगह लिखूंगा मैं 1 प्लस सी, और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इसके डेरिवेटिव से। किसके? इसके डेरिवेटिव से। तो x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 यहां लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस में c। दैट्स ऑल। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? आप अगर इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप x माइनस, मैं यहाँ बता दूँ दूसरा, x माइनस 1 को t ले सकते हैं, क्योंकि हमारी कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे मान लो 2x आ गया, तो फिर आपको इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको बोला है आप t ले लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये dt बाई dx हो जाएगा, तो dx अपॉन में dt और इज इक्वल टू dt हो जाएगा। फिर डायरेक्ट यहाँ पे इसका t आ जाएगा बस, तो यहाँ पे t आ जाएगा, t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देना है। समझ में आ गई बात? कई बार आपको अगर ये 1 माइनस एक्स मिलता है, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया आपको। जब भी डायरेक्ट ना मिले दोनों का स्क्वायर, तो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प लेनी है। ठीक है ना? तो मूव ऑन करते हैं एग्जांपल 9 पे, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 9 का पहला पार्ट, जो कि बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब यहाँ भी देखो, दोनों का 2 का स्क्वायर तो नहीं कर सकता ना मैं तो यहाँ पे अपने क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वही तरीका हम अपनाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो पहले फॉर्मूला हमारा होता है, देखो यहाँ पे -2x है, मतलब 6x है, तो ये माइनस वाला यूज करेंगे। 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यानी मेरे को इन दोनों इस पे फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ इन दोनों फोकस करना है, एक एक्स वाले पे और एक एक्स स्क्वायर वाले पे। इसको मेरे को इस फॉर्मेट में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है बस। तो देखो ऑलरेडी एक्स आपको मिला पड़ा है, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस। अब यहाँ देखो 2x चाहिए मेरे को, पर यहाँ तो 6x है, तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। तो यानी मैं 6x को क्या लिखता हूँ, 2x इंटू में 3 लिख सकता हूँ ना मैं। ये सुनो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो 2x के अलावा क्या बचा आपके पास, 3 बचा, तो इसी के स्क्वायर को आप प्लस कर देंगे और इसी के स्क्वायर को आप माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, 13 को आप साथ में लेके चलिए बस। अब ध्यान देंगे आप, यहां से लेकर यहां तक इसको इंक्लूड करके नहीं, यह आपका हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? वापस देखिए, x इसको इन दोनों को प्लस इन दोनों को
इस फॉर्मेट में लाना है। तो x ऑलरेडी है तो मैं जो x को चेंज करने की जरूरत नहीं है। 6x में से मुझे 2 को अलग करना है बस, 2 और x को। जब मैं 6x को 2 और x से अलग करूंगा तो बचेगा 3 को मैंने साइड में लिख दिया, यानी क्या हो गया 2xy। तो y का क्या होता है स्क्वायर प्लस, तो मैंने y का स्क्वायर प्लस कर दिया। अब मैं ये अपनी तरफ से लाया हूँ तो एक बार अपनी तरफ से माइनस कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -9 + 13, तो ये हो गया आपका x - 3 का होल स्क्वायर। 13 - 9 क्या हो गया बेटा प्लस में 4। यानी अब मैं इन भाई साहब की जगह dx अपॉन में इनकी जगह लिख सकता हूं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान देंगे तो किसकी तरह बन गया, ये आपका बन गया dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये पूरा आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, जो कि क्या होता है बेटा 1/a में tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आप डायरेक्ट x की जगह ये लिख सकते हैं x - 3, बस ध्यान क्या रखना है इसके डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो आप इसको टी लेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, डायरेक्ट हो जाएगा 1/a। a की जगह लिखिए बेटा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 4 किसका 2 का, तो यानी कुछ ऐसा हो जाएगा dx अपॉन में x - 3 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। अगर आप इसको t मान लेंगे तो यहाँ पे t स्क्वायर, यहाँ dt आ जाएगा बस, x का t। तो 1/a, मतलब हो गया आपका 2, tan इनवर्स x की जगह x - 3 अपॉन a की जगह 2 प्लस में c। यह आपका हो गया फाइनल आंसर। बात समझ आ गई, इजी। चलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे आपने थोड़ी सी मत करनी है बस, अगर आता है तो इजी है वर्कशीट, फटाफट कर सकते हैं एक सांस में, मतलब इन अ वन गो, कहीं सांस रोक के बैठ जाओ। सेकेंड पार्ट देखते हैं एग्जाम्पल 9 का। dx, यहां अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ठीक है ना, अब यहां पर अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कंप्लीट द स्क्वायर करते हैं। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझेंगे इस चीज को, इसको कंप्लीट द स्क्वायर कैसे करना है। अपने पास फंक्शन क्या है, अपने पास फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब दिक्कत यह है कि पहले वाला का तो होल स्क्वायर करना होता है, अपने तो 3 आ गया, क्या करें इसको। तो ध्यान रखना कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक मेथड आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, √3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है ना, पर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग खराब होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतनी हेडेक नहीं लेते। हमने करना क्या, आप ध्यान रखना एक्स स्क्वायर हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है, अगर इसका नेगेटिव है नेगेटिव कॉमन ले लो। एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 3 को आप क्या ले लो कॉमन ले लो, तो पूरी क्वेश्चन में से 3 कॉमन ले लो। देखो मैंने 3 कॉमन लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 3 देने से मना कर रहा है, मैंने 3 के टेबल में नहीं आता भाई, कोई बात नहीं, मैं देखो डिवाइड कर दूंगा, यही तो होता है कॉमन लेना। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, माइनस 10/3। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब इस पे फोकस करेंगे अपन, इसको कंप्लीट द स्क्वायर करेंगे। 3 बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हमें वही एक्स स्क्वायर बनाना है। देखो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, इसको हमें कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बनाना है, ताकि मैं इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस x के आगे। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, यहीं से मेन गेम चालू होता है। देखो 3 बार को एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आपको मिला पड़ा है, इसकी टेंशन लेनी है, प्लस आपको यहाँ चाहिए 2x, पर खाली x है, 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं है ना, 13 2 अलग नहीं कर पा रहा ना, तो आप क्या कीजिए इस इक्वेशन को 2 से इंटू 2 से डिवाइड, बाकी एज इट इज रहने दीजिए। बात समझ में आ गई, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, 2 मिल रहा है अलग कर लीजिए, नहीं मिल रहा है इंटू डिवाइड। अब 2x के अलावा, क्या बोल रहा हूं हिंदी में बोल रहा हूं, 2 और x के अलावा क्या बचा, ऊपर बचा 13, नीचे बचा 3 2 जा 6। ध्यान रहे सिर्फ 2x के अलावा जो बचा वो सारा आपका y है, तो इस y के स्क्वायर को क्या कर दो प्लस, और इसी को कर दो माइनस, और जो -10/3 है इसको ले लो आप अंटे में। दैट्स ऑल, समझ में आ गई बात। जो भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज नहीं है तो उसमें कॉमन निकाल लो जो निकल रहा है, 2x ढूंढो, 2 अलग हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड करो, 2x के अलावा जो बचा वो ऊपर, जो नीचे बचा नीचे, उसका होल स्क्वायर प्लस, उसका होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं बच्चे, 3 बाहर रखो। अब यहां से यहां तक देखो क्या बन गया आपका, ये बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर।
जो बच्चा उसको सॉल्व कर लो। 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम। इसका एक बार एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 36 और 3 का एलसीएम 36 ही आएगा। ये माइनस में एक बार कॉमन लेता हूँ इसमें, ठीक है ना, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 169 माइनस कॉमन लिया प्लस 10 3 12 का ही हो गया 120, ठीक। तो ये हो गया 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 169 120, तो ये हो गया 289 अपॉन में 36। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे अपॉन में लिख के। ये अपॉन वाला है, ऊपर dx ही रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चा पार्टी। यानी अब जो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। ध्यान से देखो, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। यहाँ क्या बचा, x प्लस 13/6 का अंडर रूट माइनस 17/6, सॉरी 6, दिस इज 6 का स्क्वायर। ये पूरा आपका x है, ये पूरा आपका a है, तो यानी जो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे वो लगेगी dx a स्क्वायर माइनस x, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस में c। आपने सिर्फ x का ये पुट कर देना है बस, और a की जगह ये पुट कर देना है बस। ध्यान क्या रहे, जो भी हो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। तो यानी मेरा जो फाइनल आंसर होगा बेटा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा लंबा चला गया ये क्वेश्चन। 1/3 एज इट इज, 1/2a, a की जगह हमने रखना है 17/6 log, अब यहाँ इसको t लेके चलेगा, t माइनस 17/6, बट मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ 13/6 माइनस में 17/6 अपॉन x प्लस 13/6 प्लस में 17/6 प्लस में c। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/3 बाहर रहने दीजिए 2 पल के लिए। देखो 2 से ये कट गया बेटा आपका 3, 17/3 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो 3/17, ठीक। और यहाँ पे आपका हो गया log, अब यहाँ देखो 13 माइनस 7 माइनस 4/6, तो x माइनस 4/6 अपॉन में x प्लस, दोनों प्लस होंगे 10 20 30, 30/6 प्लस में c। थोड़ा सॉल्व कर देखो, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो ये बचा 1/17 log अंडर रूट में ये 6x हो गया बेटा, माइनस में, अब इसको भी कैंसिल कर सकते हैं और, है ना, 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 2/3 या 6 ही रहने दो अभी, ठीक है, ताकि 6 से हम कैंसिल कर सकें इसको। ये हो गया आपका बेटा 6x माइनस 4/6, यहाँ डाउन आ गया आपका 6x प्लस 30/6, ठीक है ना। आप कहेंगे तो काट दो, पर काटने का क्या ही फायदा बेटा, जब आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसके बाद आपकी अपनी कॉल, देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6x माइनस 4 अपॉन में 6x प्लस 30 प्लस में से। अब आप चाहे दोनों में से 2 कॉमन लेके 2 काट भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो 3x माइनस 2 3x प्लस 15 आपका फाइनल आंसर बच जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 9 का पार्ट 3 जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट में 5x स्क्वायर माइनस 2x। अगेन यहाँ पे भी हम इसका कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करेंगे बेटा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो करना कैसे, ध्यान से देखो। तो आप ले लो 5x स्क्वायर माइनस 2x, 5 को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बोला x स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, तो 5 कॉमन आएगा नहीं, तो 2/5x आ जाएगा। अब आपने क्या ढूंढना है बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो होना चाहिए वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
देखो एक्स स्क्वायर आपको ऑलरेडी मिला पड़ा है, 5 बाहर रख रहा हूँ मैं। 2x ऑलरेडी है आपके पास। 2x के अलावा क्या बचा बेटा, ऊपर 1 नीचे 5, तो इसका स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर माइनस। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या बन गया बेटा, देखो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ये बाहर है, ठीक है ना, और माइनस में ये 1/5 का होल स्क्वायर। यानी मैं इसकी जगह यूज कर सकता हूँ अब 1/5 जो कांस्टेंट है बाहर, dx अपॉन में x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो रहा है, अंडर रूट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी किसकी है ये, dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका आप डायरेक्ट लगा देंगे बेटा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक, तो अब इसका डायरेक्ट मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और आंसर सीधा लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 5 तो ऑलरेडी बेटा कॉमन निकला पड़ा है हमारे पास, सॉरी 5 कॉमन नहीं है, 5 अंदर है बेटा, ये पूरा अंडर रूट है ये, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो 5 है पूरा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है ना, तो ये रूट 5 बाहर आएगा। ठीक, तो ये 1/√5 बाहर आ गया, और यहाँ लिख दो लॉग एक्स की जगह आपने क्या लिखना है बेटा, ये x माइनस 1/5, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड, जो कि 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट में देखो सेम यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये पूरा एग्जैक्ट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस में सी, क्योंकि आप x की जगह फिर ये डालेंगे, a की जगह ये डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिलना यही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 9 का पार्ट 3। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 10 पर। एग्जाम्पल 10 अलग है, मैंने आपको बोला था 6 आइडेंटिटीज या 7 8 अलग टाइप का था, 7 मैंने आपको करा दिया, 8 आपको करा दिया, जैसे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। अब इसमें जो होगा आपके पास देखो ऊपर भी एक फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन है ऊपर, और नीचे देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। अब इसको कैसे करना, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो देख लो भाई क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं, ऊपर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो है खाली x में मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा, तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, यहां पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, ध्यान समझना क्या यूज करेंगे। जब आपने देखा ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है ना, ये इसका फैक्टर करने पे ये ऊपर कट रहा है, कई बार क्या होता है इसको फैक्टर करने पे ना ये कैंसिल आउट हो जाता है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, सिंपली जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है x+2 को आपने इक्वल रखना है a, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन में dx प्लस में b, a और b दो इसलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसकी कहानी हम बाद में आगे वाले मेथड में सीखेंगे। तो आपने सिंपल यानी x+2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, आप रख सकते हैं a इंटू में डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा, ये 4x प्लस में 6 प्लस b, ये हो गया। अब यानी आप इस पूरे की जगह, मतलब ये ऊपर जो x+2 है, पूरी जगह नहीं, x+2 की जगह आप इसको रख सकते हैं, पर इसको रखने से पहले a और b की वैल्यू निकाल लें। और वो a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप यहाँ x अपनी तरफ से कुछ भी डाल दीजिए, मैं लेट कर लेता हूँ, मैंने x डाल लिया 0, तो मैंने x 0 डाला, दोनों साइड डाला, 0 + 2 2 हो गया, a 4 × 0 0 प्लस 6 प्लस b, तो यहाँ से 2 क्या हो गया बेटा 6a प्लस b। अब मैं अपनी तरफ से एक x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ, 2 बार ले लिया मैंने, 1 + 2 3, a 4 × 1 4 प्लस 6 प्लस b, तो 3 कितना हो गया बेटा 10a प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 - 6a, और यहाँ पुट कर दो 2a प्लस b की जगह क्या लिख दो, ये भाई साहब
2 माइनस 6a, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4a प्लस 2, 2 जाके वहाँ माइनस होके 1 हो जाएगा 4a। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/4। अब इसमें डाल दो जो कि हमारा b क्या था 2 माइनस 6a, तो b हो जाएगा 2 माइनस 6 1/4। तो b हो गया, ये हो गया आपका 3 ये 2 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन 2 यानी 1/2। तो b भी आ गया अपने पास, a भी आ गया अपने पास। a और b को यहाँ डाल देंगे और x प्लस 2 की जगह इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, यानी जो हमारा क्वेश्चन था ये x प्लस 2 की जगह मैं इसको पुट कर लूंगा। बस यहाँ a की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, a की जगह मैं रखूंगा 1/4 जो मेरा आया था 4x प्लस 6 प्लस b की जगह 1/2 और नीचे अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसको हम सॉल्व करेंगे dx, इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो चलो इसको आप सॉल्व करते हैं अलग से। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट ये 1/4 मैं बाहर ले रहा हूँ क्योंकि पहला पार्ट इसको अलग करेंगे आप, जो कि है 4x प्लस 6 अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। दूसरा पार्ट है 1/2 का मैं अलग करूँगा, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। यानी आपका पूरा i है तो ये आपका i1 है और ये आपका i2 है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको कैसे, देखो डेरिवेटिव लिया है तो देखो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको तो सिंपली आप क्या करोगे नीचे वाले को t लेके सॉल्व कर दोगे, इजी हो जाएगा। यहाँ पे वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये था ना क्या। चलो एक एक करके करते हैं। पहले मैं करता हूँ i1 को, फॉर i1, ठीक है बेटा, ध्यान रखना बार बार ऊपर नीचे बहुत करना पड़ेगा। i1 के लिए मैं लेट कर लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को t। तो यहाँ मुझे मिला 4x प्लस 6 dt बाई में dx। तो यानी ये हो गया 4x प्लस 6 dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया 1/4, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt अपॉन में t। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/4 log t प्लस में c1 इसलिए क्योंकि इसके पास भी c निकलेगा ही। तो इसका फाइनल जो आंसर हो गया i1 का वो हो गया 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक, प्लस में c1। i1 आपको समझ में आ गया। अब i2 को निकालते हैं। पॉज करके कॉपी करते रहना बच्चे। i2 के लिए मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प लूंगा, जो कि हमारे पास क्या इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो गया 3x, ये हो गया प्लस 5/2, ठीक। अब देखो x स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है, यहाँ देखो मेरे पास 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दूंगा 3x एज इट इज प्लस में 5/2। मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको ये बनाना है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास, यहाँ पे 2x आपको सेपरेट चाहिए, तो x है 2 नहीं था तो मैं 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया। अब 2x के अलावा जो बचा वो आपका y हो जाएगा। तो देखो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के अलावा आपके पास बचा ऊपर 3 नीचे 2। अब इसी से आप इसको क्या कर दीजिए बेटा, स्क्वायर कर दीजिए, इसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक, और ये हो गया आपका डन। अच्छा ये प्लस 5/2 एक अपना साइड में था ना, इसको भी साथ में लेके चलना बेटा, ये प्लस 5/2, ठीक। तो अब आप देखेंगे जो आपका फाइनल आंसर आया, मतलब फाइनल कंप्लीट स्क्वायर आया, वो आया 2 कांस्टेंट बाहर, यहां से लेकर के यहां तक आपका हो गया x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की जगह x, y की जगह 3/2। अब ये जो अंदर से सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 9/4 प्लस 5/2, इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो हो जाएगा 2
एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम बेटा 4 हो गया, माइनस 9 प्लस में ये 10, तो ये हो गया 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, ठीक है, +1/4, ठीक है ना। अब यानी इसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यानी जो मेरा फाइनल I2 होगा, मेरा जो I2 होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, उसका पहले से बाहर था, dx अपॉन में 2, ये आ जाएगा, इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें, ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये बन गया आपका अंडर रूट dx अपॉन में, ये 2 को तो भारी मतलब छोड़ देंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, जो क्या होता है 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो आपने x प्लस ए यूज़ करना है, x ये आपका x प्लस 3/2, इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए, t लेने की जरूरत नहीं है या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 अंदर 1/2 ये वाला 2, ठीक है। अब ये क्या है देखो 1/a, ए आपका कितना बेटा 1/2, ठीक, टेन इनवर्स, अब आपका टेन इनवर्स क्या है, आपका टेन इनवर्स है, क्या नाम है इसका, ये x, जो कि है, एक मिनट, अंडर रूट तो नहीं ना, ये आपका x कितना है आपका x प्लस 3/2 अपॉन में a है आपका 1/2, ठीक है ना, प्लस में c1। तो देखो बेटा ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ठीक, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 टेन इनवर्स, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू में 2/1, तो 2 से 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है, प्लस c1, तो ये आपका आ गया I2, ठीक है। अब ये आपका I2 आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको ये ऑल टुगेदर कर दीजिए, तो आपका, मैं एक बार में देखता हूँ अगर सारा कुछ दिख जाए एक बार में, ये रहा ना I1 दिख गया मेरे को, तो I इज इक्वल टू हो गया I1 आपका ये है बेटा, ठीक है ना, जो कि है आपका 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और I2 है आपका ये 1/2 टेन इनवर्स 2x प्लस 3, c1 प्लस c2 कॉमन c, ठीक है ना, c1 इसको c2 ले लीजिए। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो थोड़ा सा लंबा होता है, इसको अलग अलग करना होता है, खुले माइंड से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना इसी एग्जांपल का सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना सबको। एक बार मैं फिर से अगर रिपीट कर दूं आपको, देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, जब भी एक ऊपर वेरिएबल नीचे आए, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो रहा तो ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं हो रहा तो आप पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह कुछ डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, दो इक्वेशन बनेंगी, उनको आप सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन है सब्सटीट्यूशन की हेल्प से। फिर एक्स प्लस 2 की जगह ये जो वैल्यू है, ये जो आई है अपनी, इसी को पुट कर दीजिए और फिर दोनों को अलग कर दीजिए, इसको अलग, इसको अलग, डिनोमिनेटर दोनों के साथ साथ चलेगा, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग, ये हमेशा लेट टी से ही सॉल्व होगा हमेशा, तभी डेरिवेटिव किया हमने यहाँ पे, ठीक है ना, और ये हमेशा कंप्लीट द स्क्वायर से सॉल्व होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। पार्ट 2 जो इसका एग्जांपल है, सॉरी सेकेंड जो एग्जांपल है वो है x प्लस 3 अंडर रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ भी देखो कि नीचे वाले का स्क्वायर है, ऊपर बिल्कुल नहीं है, तो आप वही वाला मेथड यूज करेंगे कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस में b, ठीक। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो यानी जो मेरा x प्लस 3 होगा वो हो जाएगा a डेरिवेटिव ऑफ दिस, रूट नहीं लेना कि रूट ले लो साथ में, खाली फंक्शन लेना आपने, स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में b,
ठीक। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव इसका हो गया बेटा -4 माइनस 2x प्लस में b। अब a और b निकालते हैं, तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, पहले लेट x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हैं 1 से 1000 के बीच में, या मिलियन बिलियन कुछ भी। 0 प्लस 3 3 हो गया, a -4 ये 0 हो गया, प्लस b, तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू हो गया -4a प्लस में b। तो यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में 4a। अब x मैं कुछ और ले लेता हूँ, लेट मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो 1 प्लस 3 4 हो गया, a -4 2 1 जा 2 -2 प्लस b, तो हो गया 4 इज इक्वल टू -6a प्लस b। 4 इज इक्वल टू -6a, b की जगह मैं डाल दूंगा 3 प्लस 4a, 3 वहाँ जाके बेटा माइनस होके 1 आ जाएगा, 6a प्लस 4a -2a हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मूले में डाल दूंगा, मतलब इसकी x प्लस 3 की जगह डाल दूंगा, तो नहीं मेरा जो नया इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 3 की जगह पहले a है, a कितना निकला मेरा -1/2, तो -1/2 -4 -2x अपॉन में, और ये प्लस में b है मेरे पास, b कितना निकला भाई, b तो निकाला ही ना, तो ये 3 प्लस में 4 -1/2 इज इक्वल टू b, मतलब इसमें b की जगह डाल दो, तो 2 से ये 2 कट गया बेटा, तो 3 - 2 1 आ गया b, तो प्लस में 1, और इस पूरे के नीचे डिनोमिनेटर ये रहेगा अंडर रूट में 5 -4x -2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो -1/2 मैंने यहाँ से अलग किया बेटा, -4 -2x का अंडर रूट ये है, द डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही रहेगा, प्लस में ये 1 अपॉन में अंडर रूट 5 -4x -2। अब ध्यान दो, दोनों को अलग अलग करेंगे, इसका हमेशा लेट टी करके करेंगे, और इसका कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, कंप्लीट करते हैं इसको। ये मेरा I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया, ठीक है ना। चलो I1 पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर I1 मेरा हो गया, फॉर I1 मैं लेट कर लूँगा 5 -4x -x² को t, देखो क्या हो गया, -4 -2x इज इक्वल टू dt/dx, तो यानी -4 -2x dx इज इक्वल टू में dt, तो ये हो गया -1/2 जो बाहर था ऑलरेडी, मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इस पूरे की जगह यहाँ पे dx है, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt, और अंदर रूट में आ गया t, ठीक। इस कंडीशन कर देंगे, हो गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर ऊपर ला के -1/2 dt, तो -1/2 प्लस 1 कर देंगे, तो t की पावर हाफ हो जाएगा, और डिवाइड बाई हाफ प्लस में c, ठीक। ये जाएगा अंदर, हाफ से हाफ पूरा कट जाएगा बेटा, बचेगा सिर्फ अंडर रूट t, वो भी नेगेटिव का, प्लस में c1, ठीक। तो ये हो गया नेगेटिव अंडर रूट में 5 -4x -x² प्लस c1, ये अपना आ गया बेटा I1, ठीक है ना। अब I2 निकाल लेते हैं, पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, ये I1 था आपका, ठीक है ना। I2 देखते हैं हमारा क्या था, I2 था dx अपॉन में सीधा अंडर रूट 5 -4x -x², पहले से कंप्लीट स्क्वायर करते, देखो दोनों में -x², इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस 4x -5, माइनस कॉमन लिया बेटा, देखो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो आप देखो x² एज इट इज है, इसमें से 2 मैं अलग कर सकता हूँ, मैंने अलग कर लिया, 2 इंटू में 2x, अब देखो ये प्लस है बेटा, 2x के अलावा क्या बचा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, और एक 2 का स्क्वायर माइनस -5, माइनस बाहर ही ऑलरेडी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया -4 -5, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ dx अपॉन में अंडर रूट में 9 मतलब
3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, अगर किसकी आइडेंटिटी हो गई है, ये हो गया डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक्स की जगह आप सीधा एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा आपका एक्स प्लस 2 अपॉन में ए की जगह 3 प्लस सी 2। तो टोटल आप आई एक साथ लिख देंगे अब, ठीक। ये रहा आपका I1 I2, टोटल आई हो गया आपका अंडर रूट में माइनस 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस में c। तो ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो गया, आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो। तो ये सारे एग्जाम्पल यहीं पर ओवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सारे अब 7.4 के क्वेश्चंस करेंगे।